मैं हूं नसीरुद्दीन और स्वागत करता हूं आप सभी का मेडिसिन एंड डिजीज टीवी में। और आज हम बात करने वाले हैं इस मास्क के बारे में। ये है सर्जिकल मास्क और ये है होममेड मास्क ब्लैक वाला जो कि कपड़े का बनता है। और एक और मास्क होता है जिसका नाम है N95 मास्क, जिसके अंदर एक छोटा सा वॉल लगा होता है। इन तीनों मास्क के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्या ये आपके कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या ये सेफ़ है, आप इसे कितनी देर तक पहन सकते हैं, और इस मास्क के बारे में बात करेंगे, इस मास्क के बारे में बात करेंगे और N95 मास्क के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल मास्क के ऊपर बात करेंगे और आप कहां से इस सर्जिकल मास्क को चीपेस्ट दाम में खरीद सकते हैं वो भी बताऊंगा। और क्या ये मास्क पहनने से आपके बॉडी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे दोस्तों इस होममेड कपड़े का जो बना हुआ मास्क है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर देयर इज ओनली वन लेयर। यहाँ पर सिर्फ सिंगल लेयर है इस मास्क में। एक कपड़ा है जो कि जो भी स्मोक पार्टिकल आप इनहेल करते हैं हवा से, वायु से, तो ये उसको क्रॉस कर सकता है। इसको क्रॉस करने के बाद आपके फेफड़े में जाएगा। अब जो भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या फिर वायरसेस होगा आपके फेफड़े को वायरस से इन्फेक्ट करेगा। यहाँ ये मास्क मैं बिल्कुल सेफ़ नहीं मानता हूँ। इस मास्क को आप यूज़ ना करें पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं या फिर किसी पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो तो ये मास्क आई विल नॉट रिकमेंड दिस मास्क एट पब्लिक प्लेस। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इस सर्जिकल मास्क के बारे में। ठीक है, सर्जिकल मास्क इसके अंदर अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 3 लेयर होता है। अगर यहाँ पर यह पकड़ के खींचूँ तो देयर इज 3 लेयर इन दिस मास्क। और क्या ये फिल्टर करता है स्मोक पार्टिकल को, जो भी वायु में बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कुछ भी घूम रहा है तो उसको फिल्टर करके हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन भेजता है, फिर फिल्टर नहीं करता है। देखिए 90% ये मास्क आप जो स्मोक पार्टिकल है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो फिल्टर करता है। 10% चांसेस है कि इस मास्क से स्मोक पार्टिकल पास कर जाए, इसे क्रॉस कर जाए और आपके फेफड़े में जाए, आप इनहेल करें उसे और आप किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाएं। तो यहाँ पर 10% खतरा है इस मास्क को पहनने से कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं, बट 90% आप सेफ हैं। अब चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं N95 मास्क के बारे में। देखिए N95 मास्क एक बहुत बड़े लेवल पर इसका डिमांड आया था जब कोरोना वायरस जब शुरू में आया था। तो बाकी कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट उसे बैन कर दिया। बैन क्यों कर दिया दोस्तों? उसके अंदर एक छोटा सा वॉल लगा होता है, जो कि आप वहाँ पर देखा होगा। ऐसा वॉल लगने के कारण क्या है कि इस वॉल में एक छेद है। जो भी आप सांस छोड़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो ड्रॉपलेट निकल रहा है या फिर छींक मार रहे हैं या फिर आप खांस रहे हैं, उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट आपके अंदर से निकलता है वो ड्रॉपलेट उस वॉल को क्रॉस करता है और बाहर जाता है। और जो भी उसके आसपास सराउंडिंग लोग होते हैं वहाँ पर मे बी देयर इज चांसेस टू इन्फेक्ट फ्रॉम दैट ड्रॉपलेट्स। तो वहाँ पर वो मास्क किसी के लिए भी सेफ नहीं माना गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने N95 मास्क को बैन किया। N95 मास्क 2 तरह के होते हैं, एक तो वॉल लगा होता है जिसके अंदर, और एक बिना वॉल वाला आता है। बिना वॉल वाला रिकमेंड कर रहे थे, बट वॉल वाला बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और उसका एक ये भी खतरा होता है दोस्तों, जब आप सांस ले रहे होते हैं, जो भी आसपास आपके हवा में ड्रॉपलेट किसी के छीके हुए या फिर किसी का खांसे हुए ड्रॉपलेट उसके अंदर से बाहर निकला है, आप हवा में कुछ देर तक तैरता है और घूमता है, तो वहाँ पर आप सांस लेते हैं तो उस वॉल से कोई भी फिल्टर नहीं होता है, डायरेक्टली उस वॉल के अंदर आता है और आप इनहेल करते हैं उसे, आप फेफड़े में जाते हैं और जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस वहाँ पर होते हैं, अगर जाता है तो इन्फेक्ट करता है। वहाँ पर यह भी खतरा है कि भाई आप जो सूंघ रहे हैं या फिर आप अपने फेफड़े में सांस भर रहे हैं, उसके अंदर से वायरसेस या बैक्टीरिया आने के चांसेस है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था N95 मास्क। तो अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या ये आपको कितनी देर कोई भी मास्क पहन के रखना चाहिए। देखिए अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो आप ट्राई करें कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहें। आप हमेशा मास्क लगा कर रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं या फिर पब्लिक प्लेस पे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, कार से, बस से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आप अपने मुंह पर मास्क हमेशा लगाए रखें। और बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप अकेले हों या फिर कहीं जा रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर मास्क आप हटा सकते हैं।
मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट से 1 घंटे तक मास्क पहन सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मास्क पहनते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी में कम होता है और आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं, आपका सर दर्द करने लगता है, आप थकान महसूस करते हैं, आप घुटन महसूस आपको होने लगती है। तो आप 1 घंटे से ज़्यादा लगातार मास्क लगा के ना रखें, तो ये सब आपको परेशानी हो सकती है और आपका सर दर्द करेगा, जैसे कि मैंने बताया जो सिम्टम्स आते हैं। तो कोशिश करें कि आप हर 20 मिनट के अंदर 2 मिनट मास्क हटा के रखें और ऐसे लोगों के सामने नहीं जाइए जब आपके मास्क हटे हुए हैं। जब आप पब्लिक प्लेस में हो तो लोगों के सामने ऐसे मुंह करके नहीं जाएं। आप थोड़ा सा आप अपने अलग साइड में होकर 2 मिनट मास्क हटा कर आप सांस लें और अच्छे से फिर उसके बाद आप मास्क लगा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है इस चीज़ को लेकर कि आप अगर 2 घंटे या फिर 1 घंटे या 20 मिनट जितना भी आप मास्क पहनते हैं तो उसको पहनने से आपके बॉडी लेवल जो है, बॉडी में आपके ऑक्सीजन के लेवल कम होता है। कोई भी रिसर्च नहीं है, कोई भी साइंटिफिक प्रूव नहीं हुआ अभी, बट हमने जहाँ तक प्रैक्टिस की है, लोगों ने जहाँ तक महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, अगर लगातार 2 घंटे मास्क पहनते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है और लोगों को परेशानी होती है, हो रहा है। और ये बिल्कुल सच बात है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। जब मैंने शुरू में मास्क लगाना शुरू किया था तो मेरा सर दर्द करने लगता था जब 1 घंटा लगातार मास्क लगा के रखता था, और हेडेक होने लगता था और ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी, घुटन महसूस होने लगती है। तो ऐसे में आप लगातार 2-4 घंटे, 1 घंटे मास्क लगा के ना रखें। 20-20 मिनट के अंतराल पर आप मास्क उतारें और सांस लें अच्छे से, फिर उसके बाद आप मास्क लगा सकते हैं। तो कम चांसेस हैं कि आपके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल कम हो। तो ये था कुछ दोस्तों मास्क से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ जानकारियाँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ये सर्जिकल मास्क क्या आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप सर्जिकल मास्क दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। अगर आपने ये मास्क यूज़ कर लिया तो मेक श्योर कि ये मास्क को कोई और यूज़ ना करे। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, तो अगर ये मास्क आपने लगा के रख दिया अपने घर में और किसी दूसरे व्यक्ति ने पहना तो मे बी देयर इज चांसेस टू इन्फेक्ट अदर पर्सन फ्रॉम योर डिजीज़। तो अगर आप इसे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं या फिर रीयूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप ये मास्क अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आप इसे कड़ी धूप में सुखाएं, या फिर नहीं तो आप अपना जो आयरन है, जो प्रेस करने वाला, इस्त्री करने वाला, आप उसके नीचे इसके रख के आराम से आयरन कर सकते हैं। आयरन करके उसके बाद आप दोबारा सिर्फ अपने ही सेल्फ यूज़ करें और किसी को यूज़ ना करने दें, तो काफ़ी हद तक ये सेफ रहता है। और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो ये एक दोबारा रीयूज़ मास्क आप उपयोग में ले सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये था दोस्तों कुछ जानकारियाँ मास्क के रिलेटेड। और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सर्जिकल मास्क सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कहीं पर मेडिकल स्टोर पर संपर्क करें। आपसे जो अच्छी रिलेशन है, जिसके साथ जान पहचान है, आप वहाँ पर जाए, उससे बोलें यार मुझे सर्जिकल मास्क चाहिए, रोज़ यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए चाहिए। अगर मैं इसकी ओरिजिनल कीमत की बात करूँ तो आपको मिलेगा 2 से 3 रुपये में। 2 से 3 रुपये में ये ईजिली आपको मास्क मिल जाएगा। मगर ये मेडिकल पे आते ही इसकी कीमत 10 रुपये से 15 रुपये हो जाती है। मेडिकल वाले लूटते हैं या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कमाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। तो आप किसी अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे पर्सन के साथ कांटेक्ट करें, जाके उसे बोल सकते हैं कि आप मुझे मास्क चाहिए ज़्यादा 10, 20, 30, तो वो कम दाम में दे सकता है। तो ये एक तरीका है सस्ते दामों में खरीदने का। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ घंटा भी दबा सकते हैं, ताकि इसी तरह का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए और फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय।